A very good morning students. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने फाइलम कॉर्डेट को स्टार्ट कर दिया था और हमने उसके दो सब फाइलम्स यानी यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा जिन्हें मिलाकर प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं उसे डिटेल में स्टडी किया था. आज हम मूव करेंगे टू द थर्ड मोस्ट एडवांस सब फाइलम दैट इज फाइलम वर्टिब्रेटा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है इसे क्रेनिएटा भी कहते हैं जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा इनमें भी कॉर्डेट के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स यानी नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, सिंगल हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस और कम से कम एम्ब्रियोनिक लाइफ में फेरेंजियल पेयर्ड गिल स्लिट्स की प्रेजेंस तो मिलेगी ही मिलेगी. इनमें भी वेंट्रल हार्ट मिलेगा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, इनमें भी आरबीसीज प्रेजेंट होंगे और इनमें भी पोस्ट एनल टेल एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ मिलेगी ही. अब वर्टिब्रेटा इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो आगे जाकर वर्टिब्रल कॉलम जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है. नोटोकॉर्ड सिर्फ नोटोकॉर्ड की तरह नहीं रहती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, इट गेट्स रिप्लेस्ड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम स्टूडेंट्स दो तरह की हो सकती है. जैसे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी है वो हड्डियों की बनी है यानी बोनी वर्टिब्रल कॉलम. जबकि अगर आप फिशेस में देखेंगे या कुछ एम्फीबिया में देखेंगे उनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज की बनी है. कार्टिलेज और बोन का मेन डिफरेंस हम लोग जब एनिमल टिश्यूज रीड करेंगे तब पढ़ेंगे. अभी आप इतना समझ लीजिए कि बोन एक बहुत हार्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर है जबकि कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है. जैसे ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है हमारे बॉडी में. ओके, सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. नंबर 1, इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो केवल एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलती है. सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. एम्ब्रियोनिक लाइफ इसका मतलब ये है कि अडल्ट होने पे नोटोकॉर्ड गायब नहीं होगी यूरोकॉर्डेट्स की तरह बल्कि कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में. सो लेट अस राइट दैट इन अडल्ट्स नोटोकॉर्ड या अडल्ट्स की जगह हम लिखते हैं लेटर क्योंकि लेटर नोटोकॉर्ड गेट्स replaced by, now this is important, वर्टिब्रल कॉलम केवल बोनी नहीं होती है, बाय या तो कार्टिलेज की बनी हुई हो सकती है थोड़ी सी सॉफ्ट, सो बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम. क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम मिल रही है स्टूडेंट्स इसीलिए इन्हें वर्टिब्रेटा कहते हैं. वर्टिब्रल कॉलम, this is important. All right. Now students, हमने ये देखा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो सारे के सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स. लेकिन क्या सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम मिल रही है? नहीं मिल रही. यूरोकॉर्डेट्स में नहीं मिली थी, सेफेलोकॉर्डेट्स में नहीं मिली थी. तो अब हम ये लिख सकते हैं दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स जैसा हमने यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा में देखा था, आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए हम इस पे एक स्टार लगा देते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है that all chordates are vertebrates, all vertebrates are chordate, इस तरह से. तो you should know that all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate. हर chordate में vertebral column नहीं मिलेगा. अब स्टूडेंट्स इन्हें क्रेनिएटा कहते हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इनका जो ब्रेन है काफ़ी डेवलप्ड होता है, उसे प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है. तो इनके ब्रेन के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग मिलती है जिसे खोपड़ी कहते हैं या स्कल कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं. So the third point is that cranium,
दैट इज द ब्रेन बॉक्स, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और इसीलिए इन्हें हम क्रेनिएटा भी कहते हैं. So they have a vertebral column, hence they are called vertebrata, and they have a cranium, hence they are called craniata. Now students, let's see how they are further classified. Vertebrates जो होते हैं students, यानी कि जिनमें vertebral column मिलेगी प्लस जिनमें brain box मिलेगा. दिस इज अ सब फाइलम हम रीड कर रहे हैं कॉर्डेट का. इसे स्टूडेंट्स दो डिवीजन में क्लासिफाई करते हैं. कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके मुंह जो है माउथ, उनमें जबड़ा मिलता है जॉज, जैसे हमारे में हमारा माउथ जो है इसमें एक जॉ है और इसी जॉ के कारण हम अपना मुंह बंद खोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके माउथ में कोई जॉ नहीं होता, जबड़ा नहीं होता. दे आर जॉलेस. ओके, सो लेट अस सी हाउ दे आर क्लासिफाइड. इन्हें हम दो डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं. पहला है एग्नेथा. स्टूडेंट्स, नैथो का मतलब होता है, इसमें जी साइलेंट है, नैथो का मतलब होता है जॉज, और इनमें जॉ नहीं है, सो दे आर एग्नेथा. दैट मीन्स दे आर जॉलेस. जॉलेस वर्टिब्रेट्स. ऑलराइट. और जो दूसरा है उसमें माउथ इज सपोर्टेड बाय जॉ. जॉ के लिए नैथा वर्ड है, माउथ के लिए हम स्टोमा वर्ड यूज करते हैं. तो सेकंड हो गया नैथोस्टोमा, मतलब माउथ में जॉज प्रेजेंट हैं. सो इट इज नैथोस्टोमा. What do we mean by this? That mouth is supported by jaws. Jaws इसका main criteria है. Jaws present and here the jaws are absent. They are jawless. इसके अलावा जो एग्नेथा डिवीजन के मेंबर्स हैं उनमें लोकोमोशन के लिए फिन्स मिलते हैं, बिल्कुल मछली की तरह, लेकिन वो जोड़े में नहीं होते. दे आर नॉट पेयर्ड. सो दे हैव अनपेयर्ड फिन्स फॉर लोकोमोशन. जबकि जो नैथोस्टोमा वाले मेंबर्स हैं उन सब में लोकोमोशन के लिए चाहे उनमें फिन्स मिले जैसा फिशेस में होता है, चाहे उसमें लिम्स मिले जैसा मैमल्स हम में ह्यूमंस में होता है, या रेप्टाइल्स में आपने देखा होगा क्रोकोडाइल में, या मेढक के पैर देखे हो आपने, वो हमेशा जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं. सो दे हैव पेयर्ड एपेंडेजेस. एपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? बॉडी, मेन बॉडी तो यहाँ से एनस तक है, इसके बाहर जो भी स्ट्रक्चर्स निकले वो फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं. सो दे हैव जॉइंट एपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन. ऑल राइट. सो टू डिविजन्स, एग्नेथा एंड नैथोस्टोमा. जॉलेस, जॉस प्रेजेंट, अनपेयर्ड फिन्स, पेयर्ड एपेंडेजेस. अब जो एग्नेथा डिवीजन है स्टूडेंट्स, इसकी ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, वो अब नहीं मिलती हैं. दे आर नॉट लिविंग. इसकी सिर्फ एक क्लास है जो अभी भी लिविंग है, जिसे हम स्टडी करेंगे डिटेल में. सो दे हैव ओनली वन क्लास, ओनली वन क्लास, और उन्हें कहते हैं साइक्लोस्टोमाटा. साइक्लोस्टोमाटा क्लास. इनमें जॉज नहीं मिलेंगे, जॉ नहीं मिलेगा तो इनका मुंह जो है वो बंद नहीं हो सकता, हमेशा खुला रहता है, गोल सा मुंह होता है. साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ, सो दे हैव अ सर्कुलर माउथ. इसे हम अभी रीड करेंगे थोड़ी देर में डिटेल में. नैथोस्टोमा जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनको फिर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं. कैसे? They are further divided into two super classes.
सुपर क्लास। जो एक्वाटिक होते हैं सारे के सारे वाटर में मिलते हैं, जिसमें ट्रू फिशेस आती हैं, दैट इज पाइसेस और ट्रू फिशेस। ओके, आप जानते हैं कि फिशेस में जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, बाय गिल्स। सो दे हैव रेस्पिरेशन बाय गिल्स। इनमें लोकोमोशन के लिए क्या मिलते हैं, फिन्स मिलते हैं। सो लोकोमोशन बाय फिन्स। और फिन्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, हमेशा पेयर्ड होंगे। सो बाय पेयर्ड फिन्स। ऑलराइट, फिशेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि उनमें, आपको शायद नहीं पता होगा, भी आपने नहीं पढ़ा है, दे हैव हार्ट विच इज टू चेम्बर्ड। ओके, सो हार्ट इज टू चेम्बर्ड। और जो फिशेस हैं ये दो फर्दर क्लासेस में इनको हम डिवाइड करते हैं। फिशेस कैन बी कार्टिलेजिनस फिशेस, जो कार्टिलेज की बनी है, जैसे शार्क, उन्हें हम कहते हैं, ये क्लास है कॉन्ड्रिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस, कॉन्ड्रा वर्ड जो है स्टूडेंट्स ये कार्टिलेज के लिए यूज करते हैं। सो कॉन्ड्रिक थाइस का मतलब है कार्टिलेजिनस फिशेस। और कुछ फिशेस जो होती हैं उनका जो स्केलेटन है वो हार्ड बोन का बना होता है। जैसे अगर आपने समुद्री घड़ियाल, सी हॉर्स का नाम सुना हो, या जितनी भी खाने वाली फिशेस हैं, रोहू, काटला, एक्वेरियम में जो फिशेस होती हैं वो सब बोनी स्केलेटल की बनी होती है। सो दे आर कॉल्ड ऑस्टिक थाइस। ऑलराइट, ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिया वर्ड जो है स्टूडेंट्स ये बोन के लिए यूज करते हैं। सो दे आर बोनी फिशेस। ठीक है, सो दे ऑल विल हैव जॉज। इनमें पेयर्ड फिन्स होंगे लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन होगा इनमें गिल्स के थ्रू, हार्ट होगा टू चेम्बर्ड, दे कैन बी कार्टिलेजिनस एंड दे कैन बी बोनी। सो दिस इज द फर्स्ट सुपर क्लास। नाउ द अदर सुपर क्लास, फिशेस के अलावा जो दूसरी सुपर क्लास है, इनमें भी पेयर्ड अपेंडेजेस मिलते हैं, और वो होते हैं दो जोड़ी, यानी इनमें टोटल 4 पैर होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग्स। सो दे हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स और लिम्स फॉर लोकोमोशन। ठीक है, और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, मेनली बाय लंग्स। कुछ फॉर्म्स में गिल्स भी होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे कि मेढक का जो लार्वा है वो गिल्स के थ्रू करता है, बट रेस्पिरेशन जो है मेनली बाय लंग्स, बाय लंग्स। और जो लोकोमोशन है वो कैसे होगा, बाय लिम्स। यहाँ पे फिन्स नहीं मिलते हैं। सो लोकोमोशन बाय पेयर्ड लिम्स। इनमें जो हार्ट होता है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको डिटेल में रीड करेंगे थोड़ी देर में, वो 3 या 4 चेम्बर्स का बना होता है। सो हार्ट इज 3 और 4 चेम्बर्ड। ऑलराइट, सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस, गिल्स, लंग्स, फिन्स, लिम्स, 2 चेम्बर्ड, 3 और 4 चेम्बर्ड। टेट्रापोडास जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनको फर्दर डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस में। दे कैन बी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, जैसे मेढक, फ्रॉग होता है। सो क्लास एम्फीबिया। इनमें से कुछ रेंगने वाले होते हैं, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स, इसे कहते हैं क्लास रेप्टिलिया। हम डिटेल में रीड करेंगे एक एक क्लास को। कुछ उड़ते हैं, फ्लाइंग, दैट इज बर्ड्स और एविस। और मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी हम रीड करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्लास मैमेलिया, जिसमें मैमल्स आते हैं।
So this is how the vertebrates are classified. They are divided into two divisions, agnatha जिनमें जबड़ा या जॉ नहीं होता, nathostoma जिनमें जॉज मिलते हैं. इसमें हमें एक क्लास रीड करनी है which is called cyclostomata. जिनमें जॉज मिलते हैं उन्हें दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ट्रू फिशेज दैट इज स्पाइसेस एंड टेट्रापोडा. फिशेज जो हैं इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है और पेयर्ड फिन से लोकोमोशन होता है, हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है. ये कार्टिलेजिनस क्लास एंड बोनी क्लास दैट इज ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस, दो क्लासेस ऑफ फिशेज होती हैं. टेट्रापोडा जो है उन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एविस एंड मैमल. स्टूडेंट्स यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पाइसिस क्लास नहीं है, पाइसिस एक सुपर क्लास है. दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस फ्लो चार्ट में से ही आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं. आप इसे केयरफुली नोट डाउन करें और उसके बाद हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अबाउट cyclostomata class of agnatha division of vertebrates. Please note it down very carefully. Okay students, now today we will talk about division agnatha, in which we will read about the class cyclostomata. इस डिवीजन की सिर्फ यही क्लास है जो लिविंग बची है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुकी है. सो क्लास साइक्लोस्टोमाटा और इसका डिवीजन जो है वो है एग्नेथा. और स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि एग्नेथा का मतलब है कि इनमें जॉज नहीं मिलेंगे. तो आइए इनके बारे में पहला पॉइंट हम लिखते हैं, जो आप खुद भी लिख सकते हैं, दैट दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रल कॉलम तो है लेकिन माउथ में जॉज नहीं है. ठीक है, ये किस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल मछली की तरह दिखते हैं लेकिन एक्चुअली ये पाइसेस नहीं हैं. दे आर नॉट ट्रू फिशेस, दे लुक लाइक फिश. क्यों? क्योंकि इनकी भी फिश की तरह लंबी सी बॉडी होती है और इनके पास भी फिन्स होते हैं, इनके पास भी गिल्स होते हैं. सो दे लुक लाइक फिश. सो लेट अस राइट डाउन दैट दे हैव, कैसी बॉडी है इनकी? इलोंगेटेड, लंबी सी, इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी. ईल एक फिश है जिसे एंगुला कहते हैं. ठीक है, आइए इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं. इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा. आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इनकी लंबी सी बॉडी बनाई है. ये इनके फिन्स हैं जो पेयर्ड नहीं हैं, दे आर अनपेयर्ड. ऑलराइट, ये इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स मिलते हैं. ठीक है, सो दे हैव इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी. ये जो मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर दूसरी जो ट्रू मछलियां हैं, ट्रू फिशेज हैं, उनके ऊपर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं और उन्हीं से ये अपना फूड लेते हैं. सो दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेज. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है. दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेज. ठीक है, नाउ इनमें जो माउथ है इनको कहते हैं साइक्लोस्टोमाटा. साइक्लो मीन्स गोल, गोल सा मुंह है, जॉज है नहीं, जबड़ा है नहीं, तो मुंह ये अपना बंद खोल नहीं सकते, तो इनका माउथ हमेशा ओपन रहता है, हमेशा ओपन रहता है. और ये क्या करते हैं, जो भी अगर कोई पानी में प्रे आ रहा है, शिकार आ रहा है, तो उसको सक कर लेते हैं मुंह से, क्योंकि इनके पास जो टंग है, हमारे में जो टीथ हैं वो कहाँ लगे हुए हैं? हमारे जॉज पे लगे हैं, हमारे जबड़े के अंदर हमारे दांत हैं, लेकिन इनमें जॉज नहीं है. तो इनके जो टीथ होते हैं वो डायरेक्टली इनकी टंग के ऊपर होते हैं. तो इनकी टंग बड़ी शार्प होती है और उस लंबी सी टंग होती है, उसको बाहर निकाल कर ये उसको सक कर लेते हैं. तो इसके माउथ के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें मिलता है सर्क्यूलर, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, ओपन, सक्टोरियल, सक करने वाला, सक्टोरियल माउथ, एंड दिस इज जॉलेस विथ, कैसी टंग है इनकी?
rasping फाइल लाइक इसलिए है, पेनी है, आरी की तरह है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पे टीथ डायरेक्टली टंग के ऊपर है, टंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव सर्कुलर ओपन सक्टोरियल जॉलेस माउथ विथ rasping फाइल लाइक टंग. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये मूव कैसे करेंगे. हमने अभी अभी पढ़ा था कि इनमें भी फिशेस की तरह लोकोमोशन होगा बाय फिन्स, लेकिन वो अनपेयर्ड होंगे. सो लोकोमोशन इज बाय अनपेयर्ड फिन्स. अनपेयर्ड फिन्स यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स. ये जैसे इनका पीछे वाला फिन है विच इज कॉर्डल फिन, लेकिन ये दो नहीं है. अगर आपने फिशेस में ध्यान दिया हो, इस तरह से जोड़े में होते हैं. एंड दिस इज द डॉर्सल फिन, ये भी पेयर्ड नहीं है, डॉर्सल फिन. और ये है इसका सर्क्यूलर ओपन माउथ. ऑल राइट, सो दे मूव बाय अनपेयर्ड फिन. स्टूडेंट्स दिखते फिशेस की तरह, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते फिशेस की तरह. सो दे हैव स्केललेस स्किन. दिस इज इंपॉर्टेंट, स्केललेस स्किन. तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट नो स्केल्स ऑन स्किन. प्रोटेक्शन के लिए कोई भी स्केल्स इनमें प्रेजेंट नहीं मिलते हैं. अब इनमें जो रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स, इनमें भी गिल्स के थ्रू होता है, और जो गिल्स हैं ये ओपनिंग्स की तरह रहती हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके गिल स्लिट्स का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. इनमें 6 to 15, 6 से लेके 15 तक पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं फॉर रेस्पिरेशन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. गिल स्लिट्स मिलते हैं ये तो याद रह जाता है, पर कितने रहते हैं? इट इज 6 to 15 पेयर्स. ठीक है, तो आइए इसको हम लेबल कर देते हैं डायग्राम में. दीज आर 6 to 15 पेयर्स gill slits. All right, so they have elongated eel-like body, ectoparasites, circular open mouth, locomotion, no scales and gill slits. इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल और कॉर्डेट्स की तरह ही होता है. इनमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इनका जो हार्ट है वो भी फिशेस की तरह 2 चेम्बर्ड हार्ट है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड and heart is 2 chambered. बिल्कुल कॉर्डेट्स की तरह, हमारी तरह इनमें भी एक्सक्रीशन के लिए क्या मिलेगी? किडनी मिलेगी. सो एक्सक्रीशन बाय किडनीज. ऑलराइट, आप इसे नोट करें, फिर हम इसके और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को रीड करेंगे. Now students, let's read few more important characters of this class. इनमें स्टूडेंट्स नोटोकॉर्ड ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि ये कॉर्डेटा है, और इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस भी होती है वर्टिब्रल कॉलम से. तो इनका जो ब्रेन बॉक्स बना हुआ है यानी क्रेनियम, और इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये कार्टिलेजिनस होती है, बिल्कुल फिशेस की तरह कार्टिलेज की बनी है. आर कार्टिलेजिनस. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो हम फिशेस से नहीं पढ़ेंगे. इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम बनी है कार्टिलेज की, उसके बीच बीच में पूरी लाइफ में कुछ कुछ अवशेष, कुछ कुछ थोड़े से टुकड़े, कुछ रेमिनेंस नोटोकॉर्ड के थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं. जबकि हम पाइसेस से रीड करेंगे कि वहाँ से नोटोकॉर्ड पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है, उसके कुछ टुकड़े भी, कोई पार्ट भी नहीं मिलता है हमको वर्टिब्रल कॉलम में, जबकि यहाँ पर रेमिनेंस प्रेजेंट होते हैं.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इन देम रेमिनेंट्स ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट रहती है? यही जो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो रही है, बट कुछ कुछ जगह पे कन्वर्ट नहीं होती है. सो बिटवीन कार्टिलेजिनस वर्टिब्री, तो हम कह सकते हैं दैट इज नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. पूरी जिंदगी में नोटोकॉर्ड मिलेगी, प्रॉपरली नहीं मिलेगी, बीच बीच में मिलेगी टुकड़ों की तरह, लेकिन मिलेगी. जबकि नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फिशेज ऑनवर्ड्स, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, पूरी की पूरी कन्वर्ट होती है वर्टिब्री में और वर्टिब्रल कॉलम में. सो नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, इनका एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये मोस्टली मेराइन होती हैं, समुद्र में रहती हैं, और लेकिन जब इनको एग देना होता है, अंडा देने के लिए, तो ये रिवर्स में माइग्रेट कर जाती हैं. फ्रॉम मेरीन टू रिवर्स टू फ्रेश वाटर दे माइग्रेट फॉर एग लेइंग. और ये जो एग लेइंग है, अंडा देना है, इसको प्रोसेस को कहते हैं स्पॉनिंग. सो ड्यूरिंग स्पॉनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एग्जाम का. ड्यूरिंग स्पॉनिंग, स्पॉनिंग का क्या मतलब होता है? एग लेइंग, जब ये एग देती है, दे आर ओवीपैरस. So during spawning, they migrate from marine, जहाँ ये मिलती है नॉर्मली, to rivers, from marine water to rivers. और इस तरह का जो माइग्रेशन होता है उसे कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का कि एनाड्रोमस माइग्रेशन किस में मिलता है, या साइक्लोस्टोमेटा में किस टाइप का माइग्रेशन होता है, या एनाड्रोमस माइग्रेशन का क्या मतलब है. इट मीन्स फ्रॉम सी टू रिवर्स, फ्रॉम मेरीन वाटर टू फ्रेश वाटर. सो दे शो एनाड्रोमस माइग्रेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. और ये कब होता है? एग लेइंग या स्पॉनिंग के टाइम पर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा. आइए अब इसके कुछ और कैरेक्टर्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. इसके रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं. अब हम सारे एनिमल्स यूनिसेक्सुअल ही पढ़ेंगे. देन दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अभी अभी आपने देखा कि अंडा देने के लिए ये वाटर में जो है मूव करती हैं. सो दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इनका जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. यानी कि ये डायरेक्टली यंग वन को भी बर्थ दे सकते हैं, और कुछ होते हैं जो लार्वा को बर्थ देते हैं. सो बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें एक लार्वा मिलता है जो आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसे कहते हैं एमोसीट लार्वा. एमोसीट लार्वा. क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि मैम जब ये मेरीन वाटर में रहने वाली फिशेज़ हैं, सी में रहती हैं, और आप कह रहे हो कि ये रिवर में चले जाते हैं, तो फिर ये सर्वाइव कैसे करते हैं, ये ज़िंदा कैसे रहती हैं? क्योंकि इनका सिस्टम तो सी वाटर के लिए बना है. बिल्कुल सही क्वेश्चन आया है आपके माइंड में, क्योंकि जब ये अपना एग देती हैं रिवर में जाके, तो कुछ दिन बाद ये मर जाती हैं, दे डाई. और इनका जो लार्वा है उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि वो रिवर्स में कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस के बाद में वो ओशियंस में या सीज में वापस चला जाता है, जहाँ पे वो अपनी बाकी की लाइफ को स्पेंड करता है. सो आफ्टर एग लेइंग दे ऑल्सो डाई. वो लार्वा को कहते हैं एमोसीट लार्वा.
ये जो एमोसीड लार्वा है इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो साइक्लोस्टोमाटा के हैं ही, प्लस कुछ कैरेक्टर्स जो हैं ये शो करता है, हमने इसके पहले जो सब फाइलम पढ़ा था सिफेलोकॉर्डेट जिसमें हमने एम्फिऑक्सस पढ़ा था उसके कैरेक्टर्स, तो इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फिऑक्सस जो किस में था, सिफेलोकॉर्डेट्स में था, सिफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमाटा. साइक्लोस्टोमाटा क्या है, वर्टिब्रेट है. कौन से वाले वर्टिब्रेट है, एग्नेथा वर्टिब्रेट. All right, so this is a connecting link between Amphioxus and Cyclostomata, a very very important question for your exam, that is the Emmoseed larva. आइए अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. इसके स्टूडेंट्स हमें दो एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं. द एग्जाम्पल्स आर नंबर 1 पेट्रोमाइजॉन. वो जो डायग्राम हमने बनाया था वो हमने पेट्रोमाइजॉन का ही बनाया था. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेट्रोमाइजॉन. दिखते मछली की तरह हैं बट हैं नहीं, दे आर नॉट ट्रू फिशेस. इनका एक और नाम है लैम्प्रेस. सो दे आर पेट्रोमाइजॉन और लैम्प्रे. और जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज मिक्सीन और हैगफिश. ये दोनों नाम आपको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. स्टूडेंट्स लिख हैगफिश रहे हैं बट ये ट्रू फिश नहीं है. इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पाइसेस, इट इज साइक्लोस्टोमाटा. ऑल राइट, सो साइक्लोस्टोमाटा में हमने पढ़ा कि इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है. ये फिशेस के ऊपर, ट्रू फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स की तरह रहते हैं. ओवीपैरस होते हैं. अपना एग देने के लिए स्पॉनिंग के टाइम पे सी से रिवर में माइग्रेट करते हैं जिसे एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं. इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं मिलते हैं. इनका लोकोमोशन अनपेयर्ड फिन्स के थ्रू होता है. इनमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं और इनमें एमोसीड लार्वा भी मिलता है. इनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है. आइए स्टूडेंट्स अब हम एक ट्रिक लर्न कर लेते हैं जिससे आपको दोनों एग्जाम्पल्स भी लर्न हो जाएंगे और ये भी लर्न हो जाएगा कि इनमें गिल स्लिट्स कितने नंबर में होते हैं. जैसा मैंने आपको कहा था वो 6 to 15 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस नाउ रीड अबाउट द ट्रिक. हमारी ट्रिक है कि 6 से 15 लड़कियां यानी 6 to 15 गर्ल्स कहाँ पे गई, पेरिस गई थी ये घूमने और वहाँ इन्होंने बहुत मस्ती करी. सो दे डिड मस्ती इन पेरिस. और कैसे मस्ती करी, साइकिल्स पे घूमी है खूब हेलमेट्स लगा के. वहाँ पे बड़ी खुली खुली सी स्ट्रीट्स हैं ऑन साइकिल्स. ऑल राइट, सो द ट्रिक इज दैट 6 to 15 गर्ल्स डिड मस्ती इन पेरिस ऑन साइकिल्स. ये जो 6 to 15 है ये है पेयर ऑफ जी. जी इज फॉर गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज मिक्सीन दैट इज हैगफिश एंड पी इज फॉर पेट्रोमाइजॉन दैट इज लैम्प्रे. और ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद दिला देगा, साइक्लो. तो हमने साइकिल बना दिया है यहाँ पे. सो दिस इज साइक्लोस्टोमाटास, साइक्लोस्टोमाटा क्लास. ऑल राइट, सो साइक्लोस्टोमाटा क्लास में 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं मिक्सीन एंड पेट्रोमाइजॉन. दिस इज द ट्रिक फॉर द ओनली क्लास ऑफ एग्नेथा डिविजन और जॉलेस वर्टिब्रेट्स. इसे आप अच्छे से लर्न करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द नैथोस्टोमा डिविजन ऑफ वर्टिब्रेट्स जहाँ पर माउथ में प्रॉपरली सपोर्ट मिलेगा हमें जॉज का. और इसमें हम रीड करेंगे अबाउट पाइसेस दैट इज ट्रू फिशेज. वी विल ऑल्सो रीड अबाउट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. So students, till then, a happy learning and have a good day. Thank you.